बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे किले में जो कि करीबन 1100 साल पुराना किला है और इस किले के अंदर एक तालाब है। उसके बारे में कहा जाता है कि उस तालाब में ख़जाना मौजूद है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि किस हुक्मरान का वो ख़जाना है या नहीं भी है, और ये भी नहीं वसूख से कहा जा सकता कि किसी ने उसको देखा है या नहीं देखा है, क्योंकि ये किला बहुत पुराना है। ये सिर्फ़ एक कहानी है जो यहाँ के लोकल्स भी हमें सुनाते हैं और हमारे बड़े भी हमें सुनाया करते थे। काफ़ी बार ये कहानी हमने सुनी है। तो अभी मैं आपको वो तालाब दिखाता हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका मानना है कि इस तालाब में जो है वो ख़जाना मौजूद है और उस ख़जाने की हिफाजत जो कर रहा है वो एक सांप कर रहा है। और लोगों का उस सांप के बारे में कहना है कि उन्होंने, ज़्यादातर तो नहीं, कभी कभी वो कहते हैं कि हमने उसको देखा भी है। ज़्यादातर वो कहते हैं कि हम जुमेरात वाले दिन उसको देखते हैं। तो वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसके जो है लंबे लंबे बाल हैं उसके ऊपर, यानी कि वो काफ़ी एजड हो चुका है और वही सांप जो है वो उस ख़जाने के ऊपर बैठा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले ज़माने में, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट थी नहीं, तो बैंक्स वगैरह तो होते नहीं थे या कोई जदीद सिस्टम तो नहीं था कि ख़जाने वगैरह को छुपाया जा सके या उसको महफूज बनाया जा सके। तो ख़जाने जो हैं वो कलों में, महलों में, घरों में इसी तरह ही ज़मीन खोद कर बीच में दबा दिए जाते थे। यहीं हमारे शहर में भी कहा जाता है कि कई जगहों पर जो है, जब हिंदू जो थे तकसीम के बाद यहाँ से छोड़ कर गए, तो कई जो मुसलमान वहाँ पर आकर उनके घर अलॉट हुए जो हिंदू छोड़ कर गए थे, और उन्होंने जब वो ज़मीनें वगैरह खोदी उनको नए बनाने के लिए, तो बीच में से किसी को सोने की कोई चीज़ मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कहानी झूठी हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो सांप वाली कहानी जो है वो झूठ हो, लेकिन यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा है और उन्होंने ऐसा देखा है। इसी तरह से आपको ये भी पता होगा कि इंडिया का एक किला है जयगढ़ फोर्ट, जिसका नाम जयगढ़ है। वहाँ पर भी ख़जाना था और इंदिरा गांधी जो थी उसने अपने दौरे हुकूमत में जो है उस ख़जाने को जो है वो उसने ढूंढा। वहाँ पर मशीनों के ज़रिए उसने वो ख़जाना जो है डिस्कवर किया और उसके बाद वो सारा ख़जाना जो है वो हिंदुस्तान की जो एक्सचेकर है उसके अंदर शामिल हो गया। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये झूठ हो सकता है। हाँ, अलबत्ता सांप वाली कहानी का नहीं कह सकते कि सच है या झूठ है। ये एक फैंटेसी भी हो सकती है, जैसा कि मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ड्रामे बनाए जाते हैं। तो ये हो सकता है। तो ये वो तालाब है, अभी भी इसी हालत में मौजूद है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स जो होते हैं उनके ज़रिए कोशिश की गई कि अगर कुछ है तो मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं है। लेकिन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक 27 वाला बंगला है, वहाँ पर जो है ज़ेरे ज़मीन बिल्कुल कुछ चीज़ें मिली हैं सोने की। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम सपेरों के एक बहुत ही पुराने ख़ानदान से बात करते हैं जो कि 200-300 सालों से जो है यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहा है कि क्या वाकई सांप जो है वो अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो जिन बन सकता है या नहीं। अच्छा खान साहब, ये सांप बदल भी जाते हैं? मतलब कोई इंसान कहते हैं बन जाता है, कोई जिन बन जाता है? काला सांप होता है ना, मुश्किल सांप, अच्छा, कोबरा, अच्छा। ये हजारों सालों में जिन्नात इंसान बन जाता है। अच्छा, ये 100 साल का तो 6-7 फुट का होता है ये कोबरा जी। अच्छा। ये दुनिया की रिवायत है, मुंह में उनकी बात होती है। अच्छा, जो मेरे दादा बा गुलाम सरवर की अम्मा थी ना, उनका जोड़ दुनिया में नहीं है कारीगरी में। अच्छा, वो पूछे साल से पूछ लो। घटानी है। अच्छा, वो बहुत कारीगर थी, अपने मियाँ से अब्दुल्ला खान से काम सीखा। अच्छा, उन्हें अम्मा बीबी ने भी? दादी हमारी दादी अच्छा, दादी वो भी इलाज अम्मा करती जी थी? जी। अच्छा, मेरा दादा एक जगह सांप पकड़ने गया। एक मोहम्मद सांप वाला था दादे अब्बे का, जो वाले साहब थे अब्दुल्ला साहब वाले, उनका शकीर था। अच्छा, वो दादे अब्बे के वाले से चोरी गए भी सांप पकड़ने। साहब रहते हैं नहर में। सही। वो सांप के बाल थे बड़े बड़े, गाज गाज जितने। अच्छा, बहुत बड़ा सांप था। दादा अब्बा और वो मोहम्मद साहब वाला वहां पहुंचा, असर का टाइम था। असर का टाइम तो उधर देखा नहर में मोगे में ना सांप बैठा है। अच्छा, वही सांप। अब एक मिनट, तो वो उधर बैठा है, आपने देखा
उन पर पड़े कि सांप ना रहे अपनी मस्ती में मस्त है। अच्छा दादा अब्बा ने चाकू निकाला और काना तोड़ा एक, काने को पड़े करके उसको चीरने जो लगे वो सही चीरा, इतना चीर गया हाथ इतना, अच्छा वो सांप का उतना टुकड़ा गायब हो गया वजूद से। अल्लाह अल्लाह की पाक कलाम से सांप ने ऐसे देखा ना, शाह किया उसके मुंह से बाहर निकले शुरू हो गई। अल्लाह वो दादा अब्बा दोनों दिखे जाके नहर में जा डिगे पानी में, ओए होए और उनको पता चला और पूरी नहर में उनको पानी बाहर निकालते आग पड़ जाती वजूद में, अच्छा उनको बाहर निकालते। फिर उसमें उसको मंजी डालकर नहर में उतर लेकर आया। दादे अब्बा की अम्मा ने इधर सुना जो गुलाम साहब नाकाम होकर आ रहा है, उन्होंने घर में काना पड़ा और अच्छा। चाकू उठाया, चीरा। अच्छा। आपने कहा वहाँ देखो सांप जितने टुकड़े किए उतने सांप उतने टुकड़े हो गया वहाँ पर। वाह इतनी कारीगरी कारीगर रोहानत दी गुलाम सरवर साहब की अम्मा। अच्छा ये मैं आपको हक पूरा आपके बात कर दादा रहा अब्बू की अम्मा रोहानियत अच्छा थोड़ी क्या है, रोहानियत यानी वो हूँ। वो रुहानत में थी, रूहान बुजुर्गन बुजुर्ग अच्छा खान साहब ताज्जुद, नमाज, इशराक कभी उन औरत का